नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेष लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो आप अपनी कुंडली स्वयं कैसे देख सकते हैं। अपनी कुंडली में आप देख के जान सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह आपके मारक हैं। योग कारक मतलब कौन से ग्रह आपके गुड हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं आपकी कुंडली में, और कौन से ग्रह आपके बैड हैं, निगेटिव हैं आपकी कुंडली में, जो आपको नुकसान देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप करे। आप इस कुंडली को पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली, अगर आप स्वयं एनालिसिस करते हैं या आपके परिवार में किसी की मेष लगन की कुंडली है, तो आप खुद देखकर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या आपकी कुंडली में निगेटिव हैं। दोस्तों, वैसे मैं पहले ये वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली को खुद देख सकते हैं। जो लोग सीखना भी चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और जो लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपनी कुंडली को खुद एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है, भंडार है। आप जितना इसकी स्टडी करेंगे, जितना इसे समझेंगे, उतना कम है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें आपको बता सकूं आपकी कुंडली के बारे में। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली क्यों हुई है? क्योंकि लगन में आपके 1 नंबर लिखा हुआ है, और 1 नंबर राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता, यानी कि मेष लगन। दोस्तों, मैंने राशि लिखी हुई है। 1 नंबर राशि होती है मेष राशि, यानी कि मेष लगन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर राशि कौन सी है, लगन कौन सी है। तो दोस्तों, राशि 1 से लेकर 12 तक राशि होती है, मेष से लेकर मीन तक। और नवग्रह होते हैं, किसी किसी ग्रह को 2 राशियां मिली हैं, जैसे मेष राशि, यानी कि 1 नंबर आपका मेष लगन हुआ। यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है 6 नंबर, तो इसका मतलब आपका कन्या लगन हुआ। फिर लिखा है यहाँ पे अगर 9 नंबर, तो इसका मतलब आपका धनु लगन हुआ। दोस्तों, घर हमेशा कुंडली के वही रहते हैं। आप घर समझ लीजिए। सबसे पहले जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये जहां पे आपका लगन लिखा हुआ है, लगन यानी कि आपकी लगन कुंडली, ये आपकी मेष लगन की कुंडली। कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12वां, इस तरीके से 12 भाव होते हैं। और कुछ भाव इसमें अच्छे होते हैं और कुछ भाव बुरे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिएगा भाव के बारे में। जन्म कुंडली के पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन 4 भाव को केंद्र के भाव माना जाता है, जो कि अच्छे भाव होते हैं। सेकंड नंबर पर दोस्तों, जन्म कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और 9th हाउस, यानी कि आपका भाग्य स्थान, पंचम स्थान, पहला स्थान, ये तीनों आपके सबसे शुभ ग्रह, सबसे शुभ भाव माने जाते हैं आपकी जन्म कुंडली में। सबसे शुभ हुए आपका पहला, ये भाव केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी। पहला, पांचवा, नौवा आपका त्रिकोण हुए, और पहला, चौथा, सातवां और 10वां आपके केंद्र के भाव हुए। दोस्तों, केंद्र और त्रिकोण सबसे शुभ माने जाते हैं आपकी जन्म कुंडली में। उसके बाद आते हैं दोस्तों छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये 3 भाव ऐसे हैं जो कि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव नहीं माने जाते। जो ग्रह इन 3 भाव में 6, 8, 12 त्रिक भाव कहते हैं इन्हें, इन त्रिक भाव में जाके विराजमान हो, तो हमेशा वो आपको बैड रिजल्ट देगा, बुरे फल देगा। हाँ, अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन हुई, उसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा। वरना तीनों भाव में हर ग्रह आपको हमेशा परेशान ही करता मिलेगा। फिर बचे हैं दोस्तों तीसरा, 11वां और दूसरा भाव। तीसरा भाव भी त्रिक भाव के अंडर में ही आता है, क्योंकि तीसरा भाव अधिक मेहनत वाला घर माना जाता है। छोटे भाई बहन का भी है, परिश्रम का भी, अधिक मेहनत करवाता है। तो तीसरे भाव में भी आपका ग्रह पड़ा हुआ ज्यादा अच्छे पॉजिटिव फल आपको नहीं देता। 11वां भाव आपका लाभ स्थान है, ये आपका अच्छा भाव माना जाता है। छोटी मोटी बीमारियां भी देता है, लेकिन आपको इच्छा पूर्ति का घर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आपको देता है आपकी लाइफ में। उसके बाद बात करते हैं सेकंड हाउस की। ये आपका धन का, कुटुंब का, आपकी वानिक भाव है, तो ये भी अच्छा भाव माना जाता है जन्म कुंडली में। दोस्तों, एक बार राशि आप देख लीजिए। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता है। मंगल देवता को 2 राशि मिली, मेष राशि और वृश्चिक राशि, यानी कि अगर 1 नंबर लिखा तो आपका मेष लगन हुआ, और अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा होता तो ये आपका वृश्चिक लगन होता। लेकिन आज हम मेष लगन की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता को भी 2 राशि मिली है ब्रह्मांड में, वृश्चिक राशि यानी कि वृषभ राशि बोलते हैं इसे, और तुला राशि 7 नंबर की राशि। फिर बात करते हैं बुध देव की। बुध देव को भी ब्रह्मांड में 2 राशि प्राप्त है, मिथुन राशि, दूसरी हुई कन्या राशि बुध देवता की। चंद्रमा देवता को सिर्फ एक ही राशि मिली है, 4 नंबर राशि, यानी कि कर्क राशि। दोस्तों, मैंने राशि के नंबर लिखे हैं, नंबर हमेशा ही रहते हैं, राशि हमेशा सेम रहती हैं।
बुध देवता को कन्या राशि बात कर चुके हैं पीछे, शुक्र देवता की हमने बात कर ली, मंगल देवता की बात कर चुके हैं, बृहस्पति देवता को 2 राशि प्राप्त है, धनु राशि और मीन राशि, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। शनि देवता को भी से 2 राशि प्राप्त है, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर राशि और कुंभ राशि। तो दोस्तों राशियों का क्रम हमेशा यही रहता है, जन्म कुंडली में भाव हमेशा वही रहते हैं, सिर्फ राशियां चेंज होती हैं। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो यहाँ 2 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 नंबर लिखा है तो इसके स्वामी कौन हुए? शुक्र देवता। अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो यहाँ पर इसके स्वामी कौन हुए? शनि देवता। दोस्तों ये आपकी मेष लगन कुंडली है तो इसके स्वामी मंगल देवता है। अब दोस्तों मंगल देवता इस कुंडली के पूरे मालिक हैं। मंगल देवता ने अपनी शत्रुता मित्रता के हिसाब से इस कुंडली में विभाग बांटे हुए हैं। दोस्तों सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, मंगल देवता और गुरु देवता, ये चारों ग्रह देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, अति मित्र हैं चारों प्लैनेट्स, चारों ग्रह। अब दानों की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? शुक्र देवता, शनि देवता और राहु देवता और केतु देवता। ये चारों प्लैनेट्स आपके राक्षसों की यानी कि दानवों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चारों मित्र हैं और ये चारों मित्र हैं। अब बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता की दानवों के सभी ग्रहों से शुक्र, शनि, राहु, केतु से अति मित्रता है और देवताओं में सूर्य और बृहस्पति से अति मित्रता है और चंद्रमा और मंगल से बुध देवता अपनी शत्रुता रखते हैं और मंगल और चंद्रमा देवता भी बुध देव को अपना शत्रु मानते हैं। दोस्तों उसी हिसाब से मंगल देवता ने अपनी शत्रुता और मित्रता के हिसाब से विभाग बांटे हुए हैं, कुंडली के घर बांटे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से आपके ग्रह कुंडली में पॉजिटिव है और कौन कौन से निगेटिव, कौन कौन से योग कारक है और कौन कौन से मारक हैं और कौन सा ग्रह आपका सम है। दोस्तों योग कारक ग्रह की डेफिनेशन आप समझिए। योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां देखेगा, हमेशा उस भाव की वृद्धि करेगा, उसमें शुभ फल लाएगा। मतलब जौन से भाव में जाके आपका योग कारक ग्रह बैठता है उस भाव को पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, शुभ देता है। और निगेटिव मारक ग्रह की डेफिनेशन क्या है? मारक ग्रह जहां भी बैठेगा, जहां भी दिखेगा, हमेशा उस घर का नुकसान ही करता मिलेगा। सम ग्रह की डेफिनेशन क्या है? सम ग्रह की डेफिनेशन दोस्तों, सम ग्रह अगर कुंडली के अच्छे भाव में जाके विराजमान है तो आपको अच्छे फल देगा और बुरे भाव में जाके अगर बैठा है तो आपको बुरे फल देगा। फॉर एग्जाम्पल शनि देवता आपके 4th हाउस में बैठे हैं, 7th में बैठे हैं, 5th में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं, 9th में बैठे हैं तो आपको अच्छे फल देंगे, क्यों? पॉजिटिव भाव में जाके विराजमान है। और यही शनि देवता आपके 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जाके पड़े हो तो यही शनि देवता आपकी कुंडली में मार्ग बन जाएंगे, आपको सबसे बुरे फल देने में सक्षम होंगे। दोस्तों उच्च के और नीच के ग्रह भी होते हैं। उच्च और नीच के पिछली वीडियो बना चुका हूं, देख सकते हैं आप जाके। शनि देवता 1 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अगर शनि देवता आपके लगन में ही जाके विराजमान होंगे तो सबसे बुरे ग्रह माने जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में शनि देवता। इसी तरह दोस्तों पहले आप डिग्री के बारे में समझ लीजिए एक बार। 0 से 6 डिग्री जैसे हमारी एज होती है ऐसे हर प्लैनेट्स की एज होती है और 30 डिग्री का एक घर होता है। 360 डिग्री की पूरी जन्म कुंडली होती है, 30 डिग्री का एक घर होता है। तो 0 से 6 डिग्री का जो प्लैनेट्स है वो बाल अवस्था का माना जाता है, जो कि आपको 25% रिजल्ट देने में सक्षम होगा। 6 से 12 डिग्री का कुमार अवस्था जो कि 50% आपको फल देगा। 12 से 18 डिग्री का जो ग्रह होता है वो युवा अवस्था का होता है कि फुल मैच्योर 100% आपको रिजल्ट देने में सक्षम होता है। 18 से 24 डिग्री का विवृत अवस्था में आ जाएगा, 50% आपको फल देगा। और 24 से 30 डिग्री का जो ग्रह है मृत अवस्था में होगा, आपको 25% या कम फल देगा। तो दोस्तों ग्रह की डिग्री देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके ग्रह में पावर कितनी, आपको कैसे फल देगा, और योग कारक और मारक। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मंगल देवता की। इस जन्म कुंडली के स्वामी हुए मंगल देवता सबसे अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि आपके लगन के, ये आपका शरीर है, आपका तन है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी चरित्र है, आपकी पर्सनैलिटी के स्वामी मंगल देवता हुए। और दूसरा भाव कौन सा मिला? क्योंकि 8 नंबर राशि दोस्तों वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता है, अष्टम भाव। दोस्तों एक चीज और समझिए, जो आपके पहले भाव, पंचम भाव और नवम भाव यानी कि त्रिकोण का जो ग्रह है उसको अगर एक राशि आपकी 6, 8, 12 भाव में अगर मिलती है तो वो आपका योग कारक की कैटेगरी में आता है ग्रह, ना कि मारक की कैटेगरी में। तो मंगल देवता अति योग कारक ग्रह माने गए, सबसे शुभ ग्रह आपके मंगल देवता हुए। अब मंगल देवता की आपको डिग्री देखने, डिग्री वाइज कितने कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको फल देंगे मंगल देवता। फिर सेकंड नंबर पर बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा देवता की। मंगल देवता के चंद्रमा देवता जो हैं अति मित्र हैं, तो अपने मित्र को मंगल देवता ने क्या दिया? 4th हाउस, जो कि आपकी माता का भाव, घर, मकान, भूमि, वाहन, सुख संपत्ति का भाव दिया, क्योंकि अति मित्र है। तो सेकंड नंबर पर अति योग का ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा देवता।
तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों सूर्य देवता की। सूर्य देवता को मंगल देवता ने क्या दिया, अति मित्र हुए सूर्य देवता के। पंचम भाव यानी कि आपकी बुद्धि का, आपकी संतान का, आपके लव अफेयर्स का, आपके माइंड का, आपकी मेमोरी का भाव सूर्य देवता को प्राप्त हुआ। चौथे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता को मंगल देवता ने क्या दिया, जो कि उनके अति मित्र हैं। मंगल देवता की मित्रों की कैटेगरी है देवताओं की 9th हाउस, जो कि सबसे शुभ भाव माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव कुंडली का। आपका भाग्य स्थान, आपका भाग्य कैसा होगा, आपके धर्म का भाव, आपके पिता का भाव, आप कितनी मेहनत करेंगे, भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो 9th हाउस के स्वामी हुए आपके बृहस्पति देवता। और एक भाव आपको त्रिक भाव दिया गया है 12th भाव। तो जो भी आपका त्रिकोण का भाव होता है, त्रिकोण में राशि हो और उसको एक राशि 6, 8, 12 भाव मिली हो, तो उसको त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है। तो बृहस्पति देवता भी अति योग का ग्रह हुए आपकी मेष लगन की कुंडली में। अब बात करते हैं दोस्तों मारक ग्रह की। मारक ग्रह कौन कौन से हुए, बुध देवता और शुक्र देवता। बुध देवता की बात करते हैं। बुध देवता आपके तीसरे भाव, जो कि आपका अधिक मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है। और छठे भाव जो कि आपकी रोग का, ऋण का, शत्रु का, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जे, कोर्ट केस, इलेक्ट्रिकेशन, इन सारी चीजों का भाव आपका माना जाता है छठा भाव। इसके स्वामी तो बुध देवता मंगल देवता के क्या हुए, अति शत्रु। तो अपने शत्रु को मंगल देवता ने सबसे बुरा भाव दिया, छठा भाव और तीसरा भाव, जो कि बुध देवता आपकी मेष लग्न कुंडली में बुरे प्लैनेट्स यानी कि निगेटिव मारक ग्रह माने जाते हैं। फिर बात करते हैं शुक्र देवता की। दोस्तों मंगल देवता के शुक्र देवता भी शत्रु में, क्योंकि ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, एक दूसरे के शत्रु में। तो शुक्र देवता आपके दूसरे भाव के, धन कुटुंब वाणी के, और सप्तम भाव के, जो कि आपका लव मैरिज का, मैरिज का, डेली वेजिस का, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। दोस्तों एक थ्योरी होती है अष्टम टू अष्टम और अष्टम टू द्वादश। आठवां भाव आपकी मृत्यु का भाव माना जाता है। तो इससे द्वादश भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि अष्टम से 12वां भाव आपका सप्तम भाव हुआ। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके लग्नेश का मित्र है तो वो योग कारक होगा, और अगर शत्रु है तो वो मारक होगा। तो इस वजह से शुक्र देवता भी मेष लगन में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समग्रह की। समग्रह कौन से हैं, शनि देवता। वैसे तो मंगल और शनि देवता शत्रु की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्हें दो भाव अच्छे मिले हैं। केंद्र का भाव 10th हाउस और 11वां जो कि लाभ का भाव है। दोस्तों 10वां 11 भाव दोनों अच्छे भाव हैं। अब शनि देवता अपनी पोजीशन के हिसाब से अगर वो अच्छे भाव में, जैसे कि मैंने बताया अभी पहले कि अच्छे भाव में बैठे हैं तो योग कारक कहलाएंगे, और बुरे भाव में बैठे हैं तो मारक कहलाएंगे। तो शनि देवता इस कुंडली में सम की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो अपने 10th हाउस में या 11th हाउस में बैठे अपनी राशि में तो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, योग कारक हैं, या चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, 9th हाउस में बैठे हैं तब भी वो योग कारक की कैटेगरी में ही आएंगे। तो मेष लगन वालों की कुंडली में मंगल देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, बृहस्पति देवता अति योग कारक हुए, और बुध देवता, शुक्र देवता मारक यानी कि निगेटिव प्लैनेट्स, पॉजिटिव प्लैनेट्स, और शनि देवता की पोजीशन तय करेगी वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए, हमेशा आपको सबसे बड़ी जो गलती आप करते हैं, या आप किसी ज्योतिष विद्वान के पास जाते हैं वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपसे बोलते हैं कि इस फॉर एग्जाम्पल मंगल देवता का एक तो आपको रतन दान करना है मूंगा, और मंगल देवता का आप मंगलवार को दान भी कर दीजिए। या तो आप दान करेंगे या फिर आप रतन पहनेंगे, सिर्फ दोनों में से एक ही काम होता है। दोस्तों योग कारक ग्रह का हमेशा रतन धारण किया जाता है, और मारक ग्रह का रतन कभी भी धारण नहीं किया जाता है। और ये भी दोस्तों पोजीशन डिपेंड करेगी। अगर आपका योग कारक ग्रह अच्छे भाव में जाके विराजमान है, योग कारक ग्रह आपके 6, 8, 12 भाव में जाके विराजमान ना हो, या तीसरे भाव में विराजमान ना हो, तभी आप उसका रतन धारण कर सकते हैं। और डिग्री वाइज अगर कमजोर है तभी आप उसका रतन धारण करेंगे, अदरवाइज रतन आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपके मंगल देवता 12 से 18 डिग्री की यानी कि युवावस्था को हुए और आपने फिर भी उनका रतन धारण किया, तो आपको गुस्से के ग्रह माने जाते हैं। मंगल देवता ब्लड के कारक होते हैं, तो आपके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो रतन आप तभी धारण करें जब आपकी कुंडली में ग्रह की पोजीशन डाउन हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, तभी आपको रतन धारण करना है। और मारक ग्रह का हमेशा दान होता है। बुध और शुक्र इस कुंडली में मारक हैं। बुध शुक्र का रतन कभी भी आपको मेष लगन वालों को धारण नहीं करना है, पन्ना और हीरा या डायमंड रतन।
और दोस्तों शनि देवता के रत्न की शनि देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी शनि देवता आपकी कुंडली में कहाँ पे जाके विराजमान है। तो ये दोस्तों बेसिक जानकारी थी, बताने के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें हैं इस कुंडली के अंदर, लेकिन बेसिक जानकारी है। अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हैं, अपनी कुंडली का स्वयं एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर अपनी कुंडली को देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर सकते हैं। रत्न मैंने आपको बताया कौन से धारण कर सकते हैं, कौन से ग्रह का और कौन से ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये थी छोटी सी बेसिक जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें ज्यादा से ज्यादा और इसका लाभ उठा सकें, और आपको कोई भी विद्वान ज्योतिष पंडित कंफ्यूजन में ना डाल सके कि आपको ये रत्न धारण करना है या आप इस ग्रह का दान कर दीजिए, गलत आपको प्रोटेक्ट ना कर सके। और दोस्तों अगर आप इतने सक्षम हैं तो आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस करा के ही कोई उपाय करिए या कोई रत्न धारण करिए, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का प्रोडक्शन मुझसे करा सकते हैं। अदरवाइज बेसिक मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए समझिए। दोस्तों पिछली 300 के समथिंग मेरी पीछे वीडियो बनी हुई है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। और ये नई वीडियो में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक 12 वीडियो में अपलोड करूंगा पूरी। आज मैंने मेष लगन की बात करी, ये मेष लगन की एक बेसिक जानकारी थी, तो आप समझ लीजिए। इसमें अगर कोई डाउट कंफ्यूजन आपको है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या कोई कमी है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, वो लिख दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे वृषभ लगन के बारे में कि वृषभ लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी वृषभ लगन कुंडली है तो अपनी कुंडली को कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह आपके मारक हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।